कलम की ताकत और सोने की चमक। एक प्रेरणादायक विस्तृत कहानी। एक विशाल शहर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, विद्वान और समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। मंच पर एक खास अतिथि के आने का इंतजार हो रहा था। वो नाम जिसे सुनकर ही लोगों के दिल में सम्मान जाग उठता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे ही बाबा साहेब मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई उन्हें देख रहा था। उनके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन व्यक्तित्व में अपार शक्ति। उसी भीड़ में एक युवा उद्योगपति खड़ा था, रोहित पिसाल। वह बहुत अमीर था, सफल था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, असली महानता क्या होती है। उसके हाथ में एक बेहद खास पेन था, सोने से बना, हीरों से जड़ा हुआ, जिसकी कीमत थी लगभग 1.5 करोड़ रुपए। उसने सोचा, अगर मैं यह पेन बाबा साहेब को भेंट कर दूं, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रोहित धीरे धीरे मंच के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह बाबा साहेब के सामने पहुंचा और विनम्रता से बोला, बाबा साहेब, यह पेन मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। यह बहुत कीमती है। आपकी महानता के सामने यह कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा सम्मान है। बाबा साहेब ने पेन को अपने हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा। उसकी चमक, उसकी बनावट, सब कुछ अद्भुत था। कुछ क्षणों के बाद बाबा साहेब ने रोहित की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, इस पेन की कीमत कितनी है? रोहित ने गर्व से कहा, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। बाबा साहेब मुस्कुराए और बोले, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक साधारण कलम की असली कीमत क्या होती है? रोहित चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तब बाबा साहेब ने अपनी जेब से एक साधारण सा पेन निकाला। वह पेन बिल्कुल सामान्य था, ना सोना, ना हीरे, बस एक साधारण कलम। उन्होंने उसे उठाकर कहा, मैंने इसी तरह की साधारण कलम से इस देश का संविधान लिखा, और उस संविधान ने करोड़ों लोगों को उनका अधिकार, सम्मान और बराबरी दी। पूरा माहौल शांत हो गया। हर कोई उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। फिर उन्होंने रोहित की ओर देखकर कहा, सोने का पेन सिर्फ चमकता है, लेकिन सच्ची कलम समाज को चमकाती है। ये शब्द रोहित के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक सिर्फ धन के पीछे भाग रहा था, लेकिन असली महानता तो समाज के लिए कुछ करने में है। वह झुककर बोला, बाबा साहेब, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी काम करूंगा। बाबा साहेब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके पास क्या है, इससे नहीं होती, बल्कि वह समाज के लिए क्या करता है, इससे होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है, असली ताकत ज्ञान और विचारों में होती है। साधारण चीजें भी इतिहास बदल सकती हैं। महान बनने के लिए दिल और इरादा बड़ा होना चाहिए, साधन नहीं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको क्या सीख मिली। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। याद रखो, कलम की ताकत सोने से भी ज्यादा होती है।